कश्यप है और मैं यहीं लखनऊ से ही हूँ। दोस्तों, आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, यकीन मानिए आपका भला चाहने वाला शुभचिंतक है। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चंद रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? रिक्वेस्ट नंबर 1, सभी मोबाइल धारक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले और चेक कर ले कि कहीं आपका फोन वाइब्रेट मोड पे तो नहीं है। आई रिपीट, सभी मोबाइल धारक अपना फोन स्विच ऑफ कर ले और चेक कर ले, क्योंकि आपके फोन से उठने वाला एक रिंगटोन सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस को तोड़ सकता है और बगल में बैठे व्यक्ति का ध्यान को भंग कर सकता है। तो आप सभी अपना फोन चेक कर लें। रिक्वेस्ट नंबर 2, हमारा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है कि आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब स्वतः क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई डाउट्स है तो प्रोग्राम के बीच में खड़े होकर कोई भी क्वेश्चन ना पूछे और खत्म होने के बाद अपने आप माइंड से कोई भी जो क्वेश्चन या डाउट्स है वो क्लियर कर ले। रिक्वेस्ट नंबर 3, हमारा प्रोग्राम 40 से 60 मिनट तक चलने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति को, यानी कि अगर अपने और अपने फैमिली के स्वास्थ्य को लेकर अगर उनके पास समय नहीं है तो 20 में से उसके वो ना जाए और नेक्स्ट मीटिंग में समय लेकर इस मीटिंग को अटेंड करें। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमारे बीच एक ग्रेट पर्सनालिटी जो कि इस प्रोग्राम के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को जो प्रोडक्ट के विषय में बताने के लिए आने वाले हैं, तो उनको बुला लिया जाए। प्लीज, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर नफीस खान ऑन द स्टेज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि आप लोग पीछे बैठे ना मजा नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, क्लास जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तो जो आगे बैठता है वो हमेशा आगे ही जाता है। तो प्लीज आप लोग आगे जाइए, क्योंकि आगे भी ऐसी चल रही है, हम लोग को बताने में मजा आएगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा एक बार हमारी पूरे मैम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग AWPL वाले नहीं हैं। तो इसको पता करने के लिए, जताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम AWPL वाले हैं, एक बार जोरदार तालियां सभी लोग अपने लिए बजाइए। दोस्तों, मैं नफीस आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग नए हैं क्या? कितने लोग नए हैं? कुछ नए लोग आए हैं यहाँ पे? आप नए हैं, ठीक है, धन्यवाद। एक बार जोरदार करिए, सर के लिए होना चाहिए। हमारे परिवार का हिस्सा बढ़ गया है, एक लोग बढ़ गए हैं, मेंबर बढ़ गए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर से ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। अभी मैम बात कर रही थी हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पर जो शख्स आने वाला है हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि बीमारी 2 तरह की होती है। एक होती है डिजीज, एक होती है लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं। पहले के समय में जो बीमारियां होती थी उनको डिजीज बोला जाता था, वो रियल की बीमारियां होती थी। और उन बीमारी में क्या होता था कि पूरे गांव खत्म हो जाया करते थे, जिसको महामारी भी कहते थे। आपकी जो बीमारियां हो रही लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बताने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं है। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पहले के समय में या अभी के टाइम में, जब आप धूप से बाहर घर पे आते हैं तो आपके घर वाले, अगर आप ठंडा पानी पीने जा रहे होते हैं, वैसे सब समझदार हो गए हैं, मगर फिर भी बच्चा कोई धूप से आने के बाद ठंडा पानी पीने लगता है तो उसको मना कर दिया जाता है कि बेटा पानी मत पियो। क्यों सर? धूप से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? बुखार होता है। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।
पहले के टाइम में हम लोग को जब चोट लगा करती थी, हड्डी में चोट लग जाती थी, तो हमारे घर वाले, हमारी माता बहनें क्या करती थी, हमको दूध में हल्दी डाल के दे दिया करती थी। क्या वो डॉक्टर थे? तो क्या वो डॉक्टर हैं? दोस्तों मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, मगर डॉक्टर से कम भी नहीं है, क्योंकि हम लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी संस्था है, मैं चाहूंगा हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं मिस्टर एमडी, हमारे जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्था बताई है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें भी आपको जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले कि मैं कुछ चीजें तैयार करूं, मैं बताऊंगा आपको, इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम जिस संस्था के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारी जो संस्था का नाम है AWPL है। AWPL का फुल फॉर्म होता है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और एस्क्लेपियस का ही मतलब होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों का देवता। ये हमारे एमडी सर हैं। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार फिर से हमारे सर के लिए ताली होना चाहिए। ये हमारे सर हैं, मिस्टर संजीव सर हैं। आप देख सकते हैं ये पहले की फोटो, ये बाद की फोटो। पहली फोटो में क्या दिख रहा है? ये आर्मी मैन। एक आर्मी मैन, एक फौजी आदमी कितना बड़ा देशभक्त होता है आप सभी लोग जानते हो। जो शख्स अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है दोस्तों, वो सच्चा देशभक्त होता है। हमारे सर ने आर्मी की ड्यूटी करते हुए एक चीज देखी कि देश में सबसे बड़ी दो ही समस्याएं हैं, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। इन्होंने कहा ये हर जगह हो रहा है, हर चीज हो रहा है सर। आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल है, अगर कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी एक छोटी सी बीमारी भी लेके जाता है, डेंगू की बीमारी आप समझ लीजिए, अभी डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा था। कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो मोटा से मोटा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, हो सकता है लाख रुपए भी खर्च हो जाए। क्यों? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेडिकल लाइन खराब है या गलत है, या एलोपैथी गलत है। एलोपैथी तुरंत के लिए या अर्जेंट के लिए ठीक है। अगर आपको सर में तुरंत दर्द हो रहा है, आपको एग्जाम देने जाना है या कहीं पार्टी में जाना है, तो आप पेनकिलर खा लोगे या दर्द की दवा खा लोगे, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, मगर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते आप। हमारी कंपनी के एमडी ने सोचा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी विभिन्न जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, मैं उनको दूर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसी भी चीज को बनाने के लिए, एक कंपनी को तैयार करने के लिए क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हमारा जो हेड ऑफिस है, सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो हेड ऑफिस है सेक्टर 17 द्वारिका दिल्ली में बना हुआ है, लगभग 20 करोड़ की लागत से बना हुआ है। किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए अगर कोई आप दवाइयों का काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज, अहम चीज होना चाहिए, वो होती है R&D। आप देख लिए हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, मगर आप किसी भी एक संस्था से पूछेंगे कि आपके पास R&D है, यानी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर आपके पास है, कोई भी दवाइयां बनती हैं तो उसका प्रूफ है कि वो दवाइयां कैसे बनती हैं, उसको चेकअप करने के लिए कोई है, साइंटिस्ट कोई है, कोई नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो हमारी R&D है वो खुद की है। हमारी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यानी जो भी चीजें बनती हैं पहले उसकी R&D होती है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है। हमारे कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो 500 करोड़ की लागत से बने हुए हैं। हमारी कंपनी में 600 नहीं, करीब इस प्रेजेंट टाइम में करीब 700 प्लस फ्रेंचाइजी ऑफिस है। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश हमारा जुगाड़ करने में नंबर 1 है कि नहीं है? हर चीज का डुप्लीकेट आ जाता है, तो आपको डुप्लीकेट चीज ना मिले, क्योंकि डुप्लीकेट चीज होगी दोस्तों तो क्या वैसा रिजल्ट आएगा? बताइए। अगर चीज के अंदर प्योरिटी नहीं है, दवाई के अंदर प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो क्या वैसा रिजल्ट आएगा जैसा हम सोचते हैं? अभी मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों। अब बात आ गई उदाहरण की और प्योरिटी की। अभी देख लीजिए, कुछ साल पहले बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस था कि नहीं था? अभी लगातार क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट उनका डाउन होता जा रहा है। जिस तरीके से उनकी फ्रेंचाइजी ऑफिस बढ़ते जा रहे हैं, डाउन होता जा रहा है। दोस्तों मैं बाबा रामदेव जी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो सच चीज उसको बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव गलत नहीं है। बाबा रामदेव की सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की नहीं है, या देखा जाए तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है ही नहीं। दोस्तों जब मैन्युफैक्चरिंग खुद की नहीं होती है तो हमको विश्वास नहीं होता है कि अगला क्या दे रहा है।
अगर आप एक अच्छे ग्वाला हैं, आप एक अच्छे दूध विक्रेता हैं, तो आपको पता होगा कि आप उसमें क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, राइट रॉन्ग। अगर आप दूसरे के यहाँ से ले रहे हो तो क्या भरोसा है कि वो क्या दे रहा है? दोस्तों इस बात की गारंटी है कि हमारे एक एक प्रोडक्ट में चीजें अच्छी हैं, हमारी खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारी खुद की फ्रेंचाइजी ऑफिसेज है, यानी जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे फ्रेंचाइजी ऑफिस से ही आपको मिलेगा, बाहर कहीं से नहीं मिलेगा। 12 जिले वेयर हाउस है, हमारी जितनी भी कंपनी लगातार कंपनी बढ़ती जा रही है, अभी 12 की जगह अभी लखनऊ में हमारा एक और फ्रेंचाइजी ये आपका वेयर हाउस खुला हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। एक कंपनी को चलाने के लिए जितने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कोई भी कंपनी आप जब चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी को मिले हुए हैं। HACCP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISO, कोशर, आयुष मंत्रालय। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट की एक संस्था है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय में क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिला है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट में 100% गुणवत्ता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट है, इसमें जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, उन सभी पे आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिला हुआ है। ये हमारी कंपनी का पैन कार्ड है। हमारी कंपनी को फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसमें हमारी कंपनी लगातार डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में काम करती जा रही है, बहुत उम्दा काम करती जा रही है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 100% शुद्धता की गारंटी है। ये हम पता नहीं है, ये हम करके दे रहे हैं। दोस्तों अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए या सेक्टर की बात करी जाए, तो हमारी कंपनी में लगभग 7 सेक्टर हैं, जिसमें वेलनेस, फूड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पर्सनल केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी और स्पाइसेस। यानी सुबह आँख खुलने से लेकर के रात में सोने तक सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। थोड़ी जानकारी दोस्तों लेंगे, हालांकि सबको पता है, आप सबको, हम सबको पता है कि पहले के जीवन में अब के जीवन में क्या फर्क है। पहले के जीवन में आपने देखा होगा, अगर आपसे मैं पूछूं, सर आपका नाम क्या है सर? जीतू मोरा जी। सर ये बताइए, आजकल जो लेडीज की जो डिलीवरी हो रही है, वो ज्यादातर कैसी, नॉर्मल हो रही है या ऑपरेशन से? ऑपरेशन। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि आजकल की जो डिलीवरी हो रही है वो ज्यादातर 95% ऑपरेशन से हो रही है। और जो ऑपरेशन से नहीं होने वाली होगी ना, तब भी डॉक्टर उसको डरा धमका के बच्चा टेढ़ा हो गया है तो उल्टा हो गया, पानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो करके डॉक्टर क्या करता है, इतना डरा देता है। क्योंकि दोस्तों आजकल डरने का बिजनेस हो रहा है, डर का बिजनेस हो रहा है। जितना ज्यादा आपको डॉक्टर डरा ले जाएगा, उतना ज्यादा आपसे पैसे ऐड ले जाएगा। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि पहले के टाइम में क्या ऑपरेशन से डिलीवरी होती थी? आज से 15-20 साल पहले सब नॉर्मल होता था। लेडीज खाना बनाती रहती थी, काम करती रहती थी। क्या होता था, उसको जो खाना बनाती थी, जो लकड़ियों से आग जो जलती थी, उससे भी उसको ताकत मिलती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आजकल के टाइम में जो हम लोग चीजें खा रहे हैं वो टोटल जहर खा रहे हैं। पहले के टाइम में जो भी मिलता था, हम लोग प्रचुर मात्रा में बढ़िया चीजें मिला करती थी। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, व्यायाम करते थे, योगा करते थे। आजकल के मैं अगर पूछ लूँ, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप लोग में से कितने लोग योगा करते हैं, तो प्लीज आप बताइए कितने लोग योगा करते हैं? कोई नहीं करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल से 5% भी नहीं लोग योगा करते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जिम में जा करके पसीना बहा रहे हैं पैसे दे करके। पहले के टाइम लोग योगा करते थे, स्वस्थ रहते थे। पहले के टाइम की उम्र ज्यादा हुआ करती थी। अगर पहले की उम्र आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले की बात करें तो उम्र क्या होती थी सर? 80-90। आपके दादा परदादा जो भी रहे होंगे, आप पता कर लीजिएगा। हमारी भी दादी का 107 साल की उम्र थी दादी की, और 107 साल की उम्र तक में हमारे दादी के दांत एक भी दांत का नहीं था। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो पुराने लोग थे। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती थी पुराने के टाइम में होती थी। अब क्या हो रहा है, अब की उम्र की बात करें तो अब की उम्र क्या हो रही है? मैक्सिमम 65 साल 60 साल उम्र। सोचिए हमारी उम्र घट के लगभग आधी हो चुकी है। ये हमारा लिविंग लॉन्ग हो गया, ये लिविंग शॉर्ट हो गया। क्यों हो चुकी है आधी? इसका भी रीजन आपको पता चल गया होगा ये स्लाइड देख करके। पहले की दोस्तों बीमारियां अलग होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो होती थी, नहीं होती थी?
पहले जो बीमारियां अलग होती थी वो बीमारियां कहलाती थी, मगर आजकल के टाइम में जो बीमारियां हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, एलर्जी, ये सब बीमारियां उन बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? और ये बीमारी नहीं है दोस्तों, मैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज की बात कर रहा हूँ, यही एग्जैक्ट ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर हम अपना खान पान, अपना रहन सहन सही कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। दोस्तों हम सब ने क्या गलत किया? पहले के टाइम में आपने देखा होगा जो भी चीजें, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? पहले के टाइम में जो भी चीजें हम लोग खाते थे, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिला करता था। आज मिल रहा है क्या? आज जो हरी सब्जी आप खा रहे हो वो कैसी आ रही है? जितनी भी चमकदार चीजें, कहते हैं ना, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, तो हर चमकदार चीज अच्छी भी नहीं होती है। आप देख लीजिए, सबसे बढ़िया अगर सेब, चमकदार सेब होगा तो सबसे ज्यादा उसमें केमिकल होगा, कोटेड किया जा रहा है। अभी आप देखिए फ्रिज के अंदर लौकी रखी है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लौकी छोटी सी लाए, अगले दिन वो लौकी बड़ी निकल रही है। दोस्तों आजकल सब्जियों में, फलों में इंजेक्शन लग रहे हैं, कोटेड किया जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोग को खराब मिल रही हैं। और बाहर की चीजें जितनी हम लोग खा रहे हैं वो सारी चीजें टोटल की टोटल बीमार करने वाली, वो जहर खा रहे हैं हम लोग। अभी मैंने सेब की बात करी थी, आप देखिए सेब भी आ गया। अभी आप देख लीजिए सेब, एक सेब चमकदार सेब होता है। अब हर आदमी जब भी जाता है मार्केट में, सबसे चमकदार, सबसे फ्रेश चीज जो देता है वही लेता है। और चमकदार चीज होगी तो आप लेंगे, या हल्की सी नॉर्मल चीज होगी तो लेंगे आप? चमकदार चीज लेंगे आप, हम भी लेंगे। और सोचिए वो सेब को अगर आप देखिएगा, पहले के टाइम में सेब क्या होता था, 10 दिन 8 दिन तक रखे रहने के बाद भी सिकुड़ता नहीं था, या सॉरी सिकुड़ जाता था, मैं गलत बोल गया, 10 दिन 8 दिन में सेब सिकुड़ जाता था, आपने देखा होगा। अब के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में आप एक महीना तक भी सेब रखेंगे, 15 दिन तक, 20 दिन तक भी सेब रखेंगे तो सेब सिकुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोटेड करके आ रहा है, उसको चमकदार बनाया जा रहा था ताकि आप उसको खरीदे, खाए, और काटेंगे तो अंदर से खराब हो जाता है। अभी आप देख लीजिए मैंगो आम वगैरह, आम का सीजन था बीच में, आप देखिए ऊपर से आम बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत फ्रेश दिख रहा है, वो काटने के बाद अंदर कुछ कुचा निकल रहा है। दोस्तों ये न्यूट्रिशन लेवल दिखा रहा है, जो जमीन की उर्वरा शक्ति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो शुद्ध खा रहे हैं, हमारे पास तो गांव से आता है, तेल आता है, सब्जी आती है। क्या गांव में हर चीज शुद्ध मिलती है क्या? दोस्तों शुरुआत हमारी केमिकल से हो जा रही है। नो न्यूट्रिशन लेवल इन सोल, यानी जो भी चीजें हैं केमिकल की चीजें, वो हम लोग को खेती किसानी से ही मिल जा रही है। क्या खेती किसानी करते हैं तो शुद्ध चीजें पड़ती हैं? शुरुआत वहीं से हो जा रही है। दूसरी चीज कुकिंग मेथड, हमारा खाना बनाने का सिस्टम भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले के टाइम में खाना कैसे बनता था सर? अभी बहुत सारी जगह पे चूल्हे पे खाना बनता है। पहले के टाइम में जो खाना बनता था उसमें 2 से 3 घंटा लगता था खाना बनने में। अब क्या हो रहा है? 10 से 15-20 मिनट के अंदर कुकर में उबाल लीजिए, खाना पक के तैयार। दोस्तों वो खाना उबलता है, वो खाना पकता नहीं है। पहले के टाइम में खाने में जो हम लोग चूल्हे के खाना खाते थे, रोटियां सब्जियां खाते थे, उसमें टेस्ट मिलता था। आजकल टेस्ट मिल रहा है क्या? अब देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि वो कुकिंग मेथड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, गैस सिलेंडर के डायरेक्ट लो में रोटी नहीं सेकना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस की जो उसमें से तरंगे जो निकलती है ना, वो गैस की नुकसान करती है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। सोचिए ये सारी चीजें हमारे शरीर को, जो आधा जिंदगी रह गई है इन्हीं कारणों की वजह से रह गई है। सबसे बड़ी चीज है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपसे बात करी कि सेब का ऊपर कोटेड कर दिया जाता है। पहले के टाइम में जो भी हम लोग के अनाज आता था वो हो सकता है मंडी से आने के बाद, हो सकता है खेतों से आने के बाद 10-15 दिन के अंदर मिल जाता था। अब क्या हो रहा है? बड़े बड़े स्टोरेज खोल दिए गए हैं, वहां पर सालों साल वो चीजें रखी रहती हैं। अब सालों साल आने के बाद, फिर हमारे यहाँ आने के बाद हम लोग ला करके फ्रिज में 2-4 दिन रख लेते हैं। पहली चीज 2 साल चीज पुरानी, वो मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है गर्मी का टाइम चल रहा है, मगर ठंड की भी चीजें हम लोग को खाने के लिए मिल रही है, और ठंड में गर्मी वाली चीजें भी मिल रही खाने के लिए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया। किसान भाई है, मास्क लगाया हुआ है, पौधों को, अपने फसल को वो केमिकल दे रहा है। क्यों केमिकल दे रहा है दोस्तों? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों की खाने की चीजें, अनाज की बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उसको जल्दी उगाने के लिए, जब जो चीज 2 साल में होने वाली है, जो चीज 1 साल में होने वाली है, उस चीज को साल भर में 1 बार नहीं, साल भर में 2 बार
करने के लिए मजबूरी में केमिकल का यूज किया जा रहा है। इसको पता है कि मैं अगर मास्क इसलिए लगाया हूँ कि एक भी बूंद अगर मैं नाक में गई तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊँ, या हो सकता है कि बच भी ना पाऊँ। कोल्ड ड्रिंक सभी लोग पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक किसकी फेवरेट है? कोल्ड ड्रिंक किसकी फेवरेट है सर? फेवरेट आपकी है? बहुत अच्छी बात। और जोरदार तालियां बजाइए। हालांकि कोल्ड ड्रिंक सभी की फेवरेट होती है, और सबसे बड़ी चीज आपने जब कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? मिठाई के साथ या नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक आके मिठाई का ना दे, मगर कोल्ड ड्रिंक नमकीन के साथ जरूर देते हैं कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों ये एक स्लो पॉइजन है। ये कोल्ड ड्रिंक में एक ही 100 ml कोल्ड ड्रिंक में 15 से 16 चम्मच टेबल स्पून मिलता है, यानी चम्मच 15 से 16 चम्मच शक्कर को घोल के आप पी लीजिए। पी पाएंगे? एक गिलास पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर 16 चम्मच शक्कर घोल के दे दी जाती है, पाएंगे आप? तो शीरा हो जाती है दोस्तों, शीरा। और सोचिए वही कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम लोग पी रहे क्यों पता नहीं चलती है? क्योंकि इसमें 3-4 तरह की और चीजें मिलती हैं। हम कह रहे हैं अगर लगातार किसी को, अगर आपको बदला लेना है, किसी को मारना है, लगातार आप 3 महीने तक उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए। लगातार 3 महीने तक कोल्ड ड्रिंक उसको पिला दीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक रेगुलर, आप देखिएगा उसके शरीर की किडनी, लीवर सब डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कॉस्मेटिक केमिकल, ये भी हम लोग चीजें बहुत सारी यूज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे शरीर को खराब करने वाला। अभी पहले के टाइम में देखा होगा आपने, मोटापा होता था, मतलब सेहत होती थी। आजकल सेहत नहीं हो रही, मोटापा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज हम लोग बाहर की चीजें जो खाते हैं, ये बहुत टेस्ट वाली चीजें होती हैं। अगर आपको चाउमीन मिल जाए या कोई चीज मिल जाए तो आप बड़े मजे से खाओगे उसको। खाते नहीं खाते? फास्ट फूड बहुत सारे लोगों का पसंदीदा चीज होगी। और दोस्तों सोचिए ये सब चीजों में कितना केमिकल मिला होता है, अगर आपको पता चल जाए तो आप ये सब चीजें खाना बंद कर दें। अभी मैं केक की बात करूं, एक केक के अंदर इतने सारे केमिकल मिला होता है। एक केमिकल ऐसा होता है जो केमिकल डिटर्जेंट में डाला जाता है दोस्तों। वो केमिकल सोचिए जो चीज डिटर्जेंट में डाली जा रही है, वो चीज हमारे केक में पड़ रही है। क्या हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब होगा? दोस्तों ये हम लोग जहर खा रहे हैं। अगर आपको चेक करना हो तो केक का छोटा सा टुकड़ा लेके ऐसी जगह डाल दीजिए जहां मिट्टियां और मक्खियां और चींटियां लग रही हैं। आप देखिएगा, एक तरफ गुड़ रख दीजिए, एक तरफ केक रख दीजिए, चींटियां मक्खियां गुड़ की तरफ जाएंगी या केक की तरफ? गुड़ की तरफ पहले जाएंगी, केक की तरफ जाएंगी नहीं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जितने भी आतंकी पतंगी होते हैं उन सब की स्पेलिंग पावर तेज होती है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर गए तो हम बचेंगे नहीं। मगर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपने घर के परिवार के सबसे अहम दिल के करीब लोगों को बड़े प्यार से केक खिलाते हैं। ये सब जहर है दोस्तों। हम उन सारी चीजों से बच सकते हैं। केक खाने से बच सकते हैं, बच सकते नहीं बच सकते हैं? फास्ट फूड खाने से बच सकते नहीं बच सकते हैं? क्या हम इन सब चीजों से बच सकते हैं? सांस लेने से बच सकते हैं दोस्तों? सांस तो लेना पड़ेगा। अगर आपसे कह दीजिए 2 मिनट का सांस ना लीजिए, मुझसे बोल दीजिए मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं नहीं पाऊंगा। दोस्तों सांस तो नहीं रहे, क्या हम लोग को शुद्ध हवा मिल रही है? शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हमारा फेफड़ा खराब हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हमको हो रही है। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज वाटर पोल्यूशन, पानी तो पीना ही है। अभी एक नई सर्वे में पता चला कि जो इंसान आरओ का पानी पीता है, 10 साल 15 साल लगातार उसने आरओ का पानी पी लिया, उसको गठिया भाई की समस्या होनी ही होनी है। क्यों? पहले टाइम में गठिया भाई क्यों नहीं होती थी? बहुत सारे रीजन आपको बताया मैंने अभी। अब क्या हो रहा है कि आरओ का पानी पीने की वजह से लोगों के अंदर गठिया भाई हो रही है, बल्कि वो इंसान सेहत के लिए पानी ले रहा है। अब आप समझ लीजिए जो आरओ का पानी जो है वो क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। फिल्टर का नाम लेता है, मगर वो क्या करता है, पानी के अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं उसको ही फिल्टर कर देता है, निकाल देता है। तो वो पानी नुकसान करेगा नहीं दोस्तों। पानी भी शुद्ध मिल रहा है। रेडिएशन, अब आप देख लीजिए अभी जो भी चीजें हम लोग के पास है, हो सकता है आपके पास फोन हाथ में हो सकता है यहाँ रखा हो सकता है यहाँ रखा हो। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो रही है। आप न्यूज पे लगातार निकलते जा रहा है, वो सब सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से हो रहा है दोस्तों। फोन अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम, अभी यूट्यूब में सर देखा कि हार्ट नॉर्मली हमारा ऐसे पंप करता है, ऐसे। आप फोन यहाँ पर रख लीजिए और फोन आना शुरू हो जाए, उसके बाद फोन क्या होता है, हार्ट ऐसे पंप करता है, मरोड़ कर। क्यों? क्योंकि इस रेडिएशन की वजह से वो हार्ट में दिक्कत होती है। यहाँ पर रख लेंगे, मेंस की कमी पड़ जाएगी, पुरुष संबंधी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीजें सर हो रही है। बट इन चीजों को हम छोड़ सकते हैं क्या? अगर आपका धोखे से फोन छूट जाए तो आप हो सकता है 500 मीटर से घर वापस चले जाओ, क्योंकि फोन के बिना इन सब चीजों के बिना कोई काम नहीं हो रहा दोस्तों।
आगे चलिए दोस्तों, मैंने अभी जो चीजें बताई उन्हीं चीजों की वजह से बीमारी, जितनी बीमारियां हो रही है सिर्फ उनकी वजह से ही हो रही है। और बीमारी की बात करें तो हार्ट की प्रॉब्लम अभी मैंने बताया, रेडिएशन और बहुत सारी चीजों की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस हो रही है, ओबियोडाब हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, जितनी बीमारियां हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है। अभी आप समझ लीजिए भारत देश जो हमारा है वो नंबर 1 पे आता जा रहा है कैंसर के पेशेंट के लिए। कैंसर का भारत देश होने जा रहा है, कंट्री ऑफ द कैंसर बनने जा रही है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग बीमारियों के आगे चल। ऑर्थोपोरोसिस अभी इंसान के आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, गिरे नॉर्मल तरीके से गिरे और हड्डी टूट गई, वो ऑर्थोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों का खोखलापन। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, एलर्जी की दिक्कत है, संक्रमण की समस्या है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो जाता है, बहुत सारी चीजों की दिक्कत है। लेडीज प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल हो गई है, लीवर की प्रॉब्लम हो गई है सर। ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताई हमारे एमडी सर की, मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे एमडी सर के लिए। हमारे सर ने देखा कि दुनिया में सबसे बड़ी 2 ही समस्याएं हैं और उन समस्याओं में ये समस्या सबसे बड़ी है जो मैंने आपको बताई अभी। बीमारी की वजह से सोचिए इंसान फर्क नहीं पा रहा है, अगर बीमारी हो गई तो इंसान घर का पेट तक नहीं पाल पा रहा है। बीमारी अगर होगी, और सोचिए अगर आपके घर में एक छोटी मोटी गाड़ी भी अगर है, आपके पास कौन सी गाड़ी है? डिजायर, इन्होंने बोला आपने सर आप डिजायर गाड़ी को कितने दिन में सर्विस करवा लेते हैं? अभी करवाए थे, अभी कितने मतलब कितने टाइम में? 1-2 महीना पहले। जनरली क्या होता है, हम लोग पास जितनी भी गाड़ियां हैं सब, जितनी भी गाड़ियां हैं, हम हर गाड़ी का हर 2 महीने पे 3 महीने पे हार्डली अगर धुआं निकलने लगा तो लग जाएगा भैया गाड़ी का इंजन चोक। यहाँ तक कि प्रदूषण वाले भी प्रदूषित को जो है आपका चालान काट देते हैं, काटते नहीं काटते हैं दोस्तों। हम अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की गाड़ी है, आपके शरीर की वैल्यू कितनी है सर? बता सकता कोई लोग कि हमारे शरीर की वैल्यू कितनी है? अमूल्य है सर। आप जब से पैदा हुआ तब से अब तक, अगर आपकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है, तब से अब तक क्या आपने अपने हार्ट का कभी सर्विस कराया है? कभी लीवर का सर्विस कराया है? कभी किडनी का सर्विस कराया है? कभी ब्रेन का सर्विस कराया है? क्यों? एक मामूली सी चीज को सर, एक साइकिल 2000 रुपए की साइकिल आती है सर, उस साइकिल 3000, 5000 की साइकिल की हम सर्विस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो साइकिल खराब हो गई तो हमारा काम धंधा भी बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। हमारी गाड़ी खराब हो गई तो काम धंधा चौपट हो जाएगा। हमारा शरीर का पार्ट सब क्या इतना कमजोर है, इतना सस्ता है सर, क्यों नहीं हम अपने बॉडी को सर्विस क्यों नहीं करते हैं सर? तो हमारे सर ने कहा कि आप अपने बॉडी की सर्विस करिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार फिर से तालियां होना चाहिए, क्योंकि हमारे सर ने हमको ऐसा मौका दे दिया है कि हम अपने शरीर की टाइम पर सर्विस कराते रह सकते हैं। वो सारे प्रोडक्ट में आपसे बात करूंगा। पहला प्रोडक्ट हमारा इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी पावर बूस्टर। इम्यूनिटी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी पावर के बारे में शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इम्यूनिटी पावर होता क्या है, मगर तब जब से कोरोना आया है तब से लोगों को पता चल गया कि इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए, आप ही लोगों के, मेरे, हमारे खुद के पता नहीं कितने लोग कोरोना टाइम में गुजर गए, मगर दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन था, अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़िया रहेगा तो आपको बीमारी छू तक नहीं पाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में बुखार क्यों आता है सर? थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने। हमारे शरीर में बुखार क्यों आता है दोस्तों? हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर है और बाहर की जो चीजें हैं, जब वो आपस में फाइट करती हैं, अगर आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है सर। और वो टेम्परेचर अगर आपका कमजोर है, इम्यूनिटी पावर अगर आपकी कमजोर है, तो वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप रेगुलर इसको यूज करते हैं तो आपकी बॉडी का जो कवरेज होता है, जो सिक्योरिटी होती है, बढ़िया रहेगी। एक हमारा डायबिटॉक है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए। एक डायबिटीज का पेशेंट, सोचिए दोस्तों, वो कभी भी डायबिटीज के खत्म नहीं होता है, डायबिटीज तो खत्म होता है। एक डायबिटीज का पेशेंट कभी भी डायबिटीज की वजह से नहीं खत्म होता है। वो खत्म क्यों होता है? क्योंकि उस डायबिटीज की इलाज कराने के लिए वो 4 से 6 तरह की दवाइयां खाता है, और दवाइयों के इन्फेक्शन की वजह से, दवाइयों में जो भी स्टेरॉइड पड़ता है, उनकी वजह से बॉडी के किडनी और लीवर डैमेज हो जाता है, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। अभी सोचिए डायबिटीज की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है,
हमारे खुद के फ्रेंड के पापा गवर्नमेंट में थे सर, उनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, धीरे धीरे करके आँख की रोशनी उनकी खत्म हो गई और उनको हार्ट अटैक बढ़ गया, खत्म हो गया वो। ये डायबिटोक एक हमारा प्रोडक्ट है जो डायबिटीज को पूरी तरीके से नियंत्रण करता है और बॉडी में कहता है इंसुलिन की जो कमी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। ऑर्थोडॉग है, जब खून सही नहीं बनेगा तो हमारा लुब्रिकेंट नहीं बनेगा और लुब्रिकेंट बॉडी में कम पड़ेगा तो आर्थराइटिस की समस्या होनी ही होनी है। उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। जॉइंट करंट है, जेसी ऑयल है, जोड़ों मदद में काम आता है। गाइनोडॉग है, गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए दोस्तों, ये महिलाओं के लिए समझ लीजिए वरदान है। अभी समझ लीजिए महिलाओं की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई, या और भी जितनी बहुत सारी चिड़चिड़ापन हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, उन सारी दिक्कतों को ये ठीक किया है। उसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या है जिसकी वजह से लेडीज को सही तरीके से देखा नहीं जाता है, वो क्या है? लोगों को लेडीज को बोला जाता है कि ये बांझ है। दोस्तों मैं कहूँगा एक बार जोरदार इस प्रोडक्ट के लिए तालियां होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे परिवार को जो चलाने वाली है, हमारे परिवार को जो सजोने वाली है, उस स्त्री को अगर गलत नाम से पुकारा जाए और उस स्त्री को अगर कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से उसको गलत नजर से देखा जाता है, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, इस प्रोडक्ट ने उस समस्या को ठीक कर दिया है। यानी इस प्रोडक्ट की वजह से उसके यहाँ संतान पैदा हुई है। ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। ओबियोडॉग है, मोटापा के लिए है। थंडर ब्लास्ट है, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। ये ब्लड के सर्कुलेशन को कहीं भी नसों में दबाव हो रहा होगा उसको खोलने का काम करती है और इस शक्ति को बढ़ाती है। गठिया वायु की समस्या है, जितनी भी समस्या है उन सब में इसको यूज किया जाता है। ये समझ लीजिए बॉडी में एनर्जेटिक पावर लाने का काम करती है। कार्डियोलॉग है, अभी मैंने बताया हार्ट की प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सभी को पता होना चाहिए होगा, क्योंकि उन चारों चैम्बर में से एक चैम्बर अगर बंद हो गया, 2 चैम्बर बंद हो गया तो समझ लीजिए मामला खराब हो जाता है। ये हमारा हार्ट की सर्विस करने के लिए प्रोडक्ट है। आगे लीवर एक हमारा बॉडी का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर बोले तो अगर आपके घर के बगल में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर वो खराब हो गया तो घर में लाइट आएगी? उस तरीके से हमारा बॉडी का पार्ट लीवर है। इसका काम है बॉडी में जो भी चीजें आप खा रहे हो उसमें जो भी चीजें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीजों को निकाल करके उसमें से बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है लीवर। और हमारे ये प्रोडक्ट लीवर की लगभग 70% तक डैमेज लीवर को ठीक किया हमारे प्रोडक्ट ने। स्टोन डॉग है, पथरी की समस्याओं के लिए है, कैसे की पथरी उसको ठीक करेगा। किडनी की समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक करता है। पाइलर डॉग है, पाइल्स की समस्या के लिए है। बहुत जबरदस्त पाइल्स की समस्या तो ऐसी होती है, ना इंसान बैठ पाता है, ना इंसान चल पाता है, ना इंसान बोल पाता है ढंग से। पाइल को ठीक किया है। क्लोरोडॉग है, कैंसर की निजात के लिए है और बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। एलोवेरा खून को साफ करता है। पंच तुलसी मैं चाहूंगा इस छोटे प्रोडक्ट एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा प्रोडक्ट ऐसे छोटा बम और बड़ा धमाका। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है लगभग 200 बीमारी का आता है। और तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के साथ साथ में बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। आप जो भी चीज खा रहे हो उसका जो भी एलर्जी की चीज खा रहे हो या जो भी नुकसान की चीज खा रहे हो आप उसके एलर्जी को खत्म करने का काम करता है। बहुत सारी चीजों का काम होता है ये। ध्वनि और रेडिएशन को दूर करता है। किड हो गए, बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़िया करता है, सही करता है। और जिन बच्चों को बचपन से बोलने और चलने की दिक्कत थी ऐसे बच्चों को भी उठा के खड़ा कर दिया, बोलने लायक बना दिया है। थायराइड की समस्या के लिए थायराइडॉग है। फीवर डॉग है, फीवर की समस्या चाहे जो भी फीवर हो, कैसा भी फीवर हो, जड़ीला से जड़ीला फीवर हो, उसे जड़ से ठीक किया है। हर्बल टी, बिना निकोटीन की चाय है। प्रो डॉग है, प्रोटीन पाउडर है। एडिक्ट डॉग है, कोई नशा करता हो नशे के लिए है। कफ डॉग कैसे भी खांसी आ रही हो, बलगम आ रहा हो, उसको ठीक करता है पूरी तरीके से। जैसी त्रिफला है, गैस की बीमारी के लिए, पेट की बहुत फायदेमंद चीज है। ब्रेन डॉग है, दिमागी विकास को ठीक करता है। भूलने की, याददाश्त की समस्या जो होती है, पैरालाइसिस अटैक होता है, बहुत चीजों में काम करता है। ये हमारा पुनर्नवा है, बॉडी में पुनर्नवा यानी फिर से नया करने का काम करता है। बहुत जबरदस्त चीजों में काम होता है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर से लेकर बहुत चीजों में काम होता है ये। आगे डेंटोडॉग, ये डेंटोडॉग ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग सुबह उठते उठते करते हैं। पेस्ट सभी लोग करते ही नहीं करते हैं, ऐसा कौन है पेस्ट नहीं करता है? सभी लोग करते हैं पेस्ट। दोस्तों क्या हम लोग जो पेस्ट करते हैं पता है कि उसमें क्या होता है? आप कभी भी अच्छे से चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, उसमें एक फ्लोराइड होता है। नहीं पता तो देखिएगा। फ्लोराइड मतलब जानवरों के हड्डियों का बुरादा उसमें मिला होता है, उसमें केमिकल मिले होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि पेस्ट जब बच्चे करें उनको ध्यान दो, क्योंकि मीठा समझ के बच्चे उसको अक्सर निगल लेते हैं। दोस्तों वो भी एक स्लो पॉइजन है।
हमारे एक पेज ऐसा बेस्ट है, डेंटोडॉग क्रीम का नाम इसको दिया गया है। ये बहुत सारी चीजों का काम आता है। पहली चीज, आपके मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ताउम्र होने नहीं देगा। उसके साथ ही साथ अगर आपके पेट में गैस बन रही है, कोई दवा अगर नहीं रखी है आपके यहाँ, तो ये क्या करता है, फर्स्ट एड बॉक्स का काम करता है, इमरजेंसी में काम आता है। अभी सुबह हमारे भतीजे का सर जिधर सर हमारे भतीजे को पेट में दर्द हुआ, मैंने कहा कि मंजन लेके आओ, थोड़ा सा मंजन सर ले करके उसको गर्म पानी के साथ घुटा दिया। 15 मिनट के बाद और भाग रहा है ऊपर नीचे कर रहा है। 14 साल का 15 साल का नहीं होने वाला है। तो सर मैं चाहता हूँ कि एक बार बहुत ताली होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर हमारे घर पे है, आपके घर में महिलाएं भी होंगी, खाना बनाती होंगी, खाना बनाते समय कभी जल जाए, उसको लगा दीजिए, वहां पर दाग नहीं पड़ेगा और जले को जल्द से जल्द ये ठीक कर देता है। बहुत सारी चीजों का काम होता है। और कैंसर, सोचिए कैंसर जैसे घाव को, या कोई भी ऐसा घाव हो जो भर ना रहा हो, इसमें जबरदस्त पावरफुल शक्ति इसके अंदर है कि आप इसको तुलसी के अंदर साथ मिला करके लगा लें, तो जो घाव कभी ना भरा उस घाव को भरने का काम करता है। हेयर केयर के लिए है, बालों के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, कम उम्र में बाल झड़ना, बाल पकना शुरू हो गया है, तो उसको बालों की केयर करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जबरदस्त। एड़ी फटने से लेके फेस पैक से लेके लगभग ओवरऑल हमारे पास सारी चीजें हैं। वेरी डॉग है, खून की कमी है, उसको जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का काम करता है। और तुर्की डॉग है, ये हमारे हड्डियों के जो लचीलापन उसको बनाने का काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं। जी कॉफी डॉग है, दिल दिमाग लीवर के लिए। मॉरी डॉग है, मोरिंगा से रिलेटेड है, सारी चीजें बनती हैं और ये बॉडी को मल्टीविटामिन का काम करता है। उसके बाद ओमेगा डॉग है, आंखों की रोशनी। समझ लीजिए आंखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आंखें स्वस्थ नहीं है, सलमान खान जैसी बॉडी है, तो क्या काम की है? काम की है कि नहीं है? और शरीर में 10 बीमारियां हैं और करोड़ों रुपए आपके घर पे रखे हैं, तो काम के हैं नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर। स्टीविया डॉग है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शुगर का पेशेंट जो मीठा खाना चाहते हैं, ये एक स्टीविया पत्ती होती है, शक्कर से 1000 गुना मीठी होती है और ये जो है इम्यूनिटी पावर को भी ठीक करती है, प्लस इसका कोई नुकसान नहीं, फायदा ही करेगी। स्पाइडर डॉग है, ये मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको राजा प्रोडक्ट क्या है, ये वर्ल्ड बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है या है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, आपकी बॉडी को खून बढ़ाने का काम करता है। कैंसर, HIV एड्स तक की बीमारी को ठीक करता है। अगर एक नॉर्मल आदमी इसको अगर 3 से 4 महीने चला ले, तो बॉडी की गारंटेड बता रहा हूं मैं, ये बॉडी के रक्त को पूरी तरीके से चेंज कर देगा दोस्तों। गोल्डन मिल्क है, बहुत सारी चीजों में, टीबी मरीज के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए, कमजोरी के लिए, बहुत सारी चीजों में काम करता है। ये दूध के साथ मिला के पीने वाला पाउडर है। अब प्रोडक्ट आया हमारे किसान भाइयों के लिए। हमारे यहाँ पर कितने किसान भाई ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे किसान भाई बैठे होंगे जिनके चाहे वो खुद होंगे या उनके जानने वाले होंगे। दोस्तों आज का मैंने भी पहले आपको बता दिया था कि केमिकल की शुरुआत जो होती है हमारी खेती किसानी से ही शुरू हो जाती है। अगर हम उस खेती किसानी को सही कर लें और बीमारी से बच जाए तो बड़ा काम है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए भी, क्योंकि हमारे एमडी साहब ने शुरुआती जो दौर थे उनको भी खत्म कर दिया है कि आप केमिकल का जो करते थे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 प्रोडक्ट ऐसे आ गए खेती किसानी वाले, जो आपके यूरिया या पेस्टिसाइड जो भी यूज करना पड़ता था, आज आपको एक चीज भी यूज नहीं करनी पड़ेगी। हमारे सिर्फ 4 प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आपके नेचुरल तरीके से खेती को बढ़ाने का काम करेगा और उसका नुकसान नहीं भी, और 30% तक ज्यादा उपज करता है। आज ये 4 प्रोडक्ट है हमारे पास। घरेलू प्रोडक्ट भी हमारे पास है, कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, मगर उन घरेलू प्रोडक्ट में भी केमिकल मिलके आ रहा है। आपको सब सारी चीजें बताया आप लोगों को। बहुत सारे घरेलू प्रोडक्ट हमारे पास, कपड़ा धोने से लेके, फर्श धुलने से लेकर के, चाय जो हम लोग पी रहे हैं, चाय भी से भी कैंसर हो रहा है, सबको पता है, निकोटीन होता है। चाय अगर आपने बाहर की चाय पी ली तो उससे भूख बढ़ जाती है, हमारी चाय पी ले भूख बढ़ेगी। हमारी चाय लगातार पी लीजिए, उससे अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो वो भी धीरे धीरे करते करते खत्म हो जाएगी। सैनिटरी पैड है, महिलाओं के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है, बाहर से लेती होंगी, उसमें केमिकल रहता है, हमारा केमिकल वाली कोई चीज नहीं है। बात में जा, ये हमारा एक साबुन ऐसा है, नीम और तुलसी एलोवेरा का प्योर साबुन है, एक बार यूज कर लेंगे दोबारा किसी भी कंपनी का कोई भी केमिकल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्पिक है, हमारा पावर फ्लैश है, हार्पिक से दमदार है। अभी ये देख लीजिए, एक नए सर्वे में पता चला पाइल्स का एक नया कारण हार्पिक को यूज करना भी है।
क्योंकि हार्पिक में एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे बॉडी के निचले अंग में जाकर के हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है दोस्तों। तो उस केमिकल का यूज करके हमारा प्योर आयुर्वेदिक चीजों का आप यूज करेंगे। अभी सरसों का तेल आपने देख लीजिए, सभी लोग जानते हैं कि सरसों के तेल में कितना केमिकल होता है। 94% तक मिलावट होता है सरसों का तेल अगर आप बाहर खरीद रहे हैं तो। हालांकि अभी मैंने बता दिया कि घर का भी अगर है तो उसमें क्या मिल रहा है, अगर खुद का खेत है तब भी उसमें क्या मिल रहा है, और बाहर का अगर ले रहे हैं तब तो समझ लीजिए सब गड़बड़। सोचिए हमारा राइस ब्रांड ऑयल है, ये तेल क्या करता है, चावल के ब्रांड से बना हुआ है, पेट की चर्बी को बढ़ने नहीं देता है, सबसे बड़ी चीज है दिल की बीमारी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है, पेट को साफ रखता है, और हमारी ये तेल जलता कम है, इसमें धुआं कम होता है। आई ड्रॉप के बारे में दोस्तों मैंने भी बताई चुका हूँ कि आंखें रोशन तो दुनिया रोशन, ये हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिन लोगों के हम कह रहे 10-10, 15-15 साल पुराने चश्मे थे, उन चश्मों को भी उतारने का काम इस प्रोडक्ट ने किया। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ साथ। हमारे ठंडक ना सोचिए, आंखों की नस सूख चुकी थी, डॉक्टर मना कर दिए थे कभी देख नहीं पाएंगे, मगर ऐसे लोगों को भी इस प्रोडक्ट और हमारे एक दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से पूरी तरीके से ठीक किया गया है। कच्चा मोतिया भी, कच्चा माड़ा तक भी ठीक हुआ है। मेकअप मंत्रालय के सारे प्रोडक्ट हैं, कीवी फेस वॉश से लेकर के बहुत सारी चीजें मेकअप मंत्रालय समझ लीजिए सब कुछ अपने पास आ गया है। एक स्त्री के आभूषण यानी सुंदरता से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास मसाले भी आ गए। एक सबसे बड़ा कारण बीमारी का है हमारा किचन। हम तो मसाले खा रहे हैं सर, आप जाके देख लीजिए मसाले में क्या क्या मिला, यूट्यूब पे तरह तरह की चीज आती रहती है, आप देख लीजिए मसाले में क्या बताने की जरूरत नहीं है। मगर हमारे जो मसाले आपको हम दे रहे हैं वो 100% शुद्धता के साथ साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे वेटनरी प्रोडक्ट है। अगर किसी के यहाँ गाय भैंस वगैरह पली है उसकी सेहत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं अपने पास, प्रोटीन बढ़ाने से लेके फैट बूस्टर से लेकर के उसकी हेल्थ दूध बढ़ाने तक। अभी आप सोचिए गाय भैंस को इंजेक्शन लग रहा है दूध बढ़ाने के लिए, लगता नहीं लगता दोस्तों, तरह तरह की चीजें खिलाते हैं, क्या वो दूध हम नहीं पीते हैं, हमको भी तो पीना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है अगर हमारे कोई चीज पली तो उसको भी ध्यान रखें ताकि उससे निकलने वाला दूध भी हमको पीना पड़ता है कहीं ना कहीं। दोस्तों मैंने बताया कि लगभग हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट है। ये थोड़ा पुराना है, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ बने हुए हैं। हमारी कंपनी का एक ही नारा है, क्या है, बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी की बात हो गई, सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, मगर पैसा कम रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा क्या? देखिए सेहत और पैसा ये एक दूसरे पड़े हैं। जैसे गाड़ी का पहिया होता है कि एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? तो आपके लिए हेल्थ भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। तो हेल्थ की बात लगभग आपके सामने हो चुकी है। अब पैसे की बात करेंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन कौन लोग जानना चाहते हैं और कौन कौन लोग चाहते हैं कि हम करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए कमाए मंथली? तो प्लीज हैंड अप करिए सभी लोग। आप